नमस्कार साथियों। देखिए, सोशल मीडिया के ऊपर ये जो पोस्ट है ये कल से काफ़ी वायरल हो रही है। किसी कैंडिडेट ने आरटीआई की रिप्लाई में पूछा था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं। तो ये जो दो फोटो हैं वो कल से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल चल रही है, लेकिन इसके संबंध में हमने आपको आज से 7 दिन पहले वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं, है ना। इसमें ये देखिए 7 दिन पहले हमने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाया था। 12,000 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उन्होंने ये देख लिया है। ये सारे कार्य हमने आपको पहले ही बता दिए थे। तो बिल्कुल आप हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो यहाँ पर सूचना आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। एलडीसी भर्ती का टाइपिंग टेस्ट है वो कब होगा? तो एलडीसी भर्ती का टाइपिंग टेस्ट है वो आपका 5 महीने बाद होगा। जैसा कि आलोक राज जी ने कहा था कि जनवरी के अंत में होना प्रस्तावित है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एलडीसी भर्ती ये एग्जाम हो चुकी है, उसका रिजल्ट अब आने वाला है। तो उसका रिजल्ट कब आएगा उसके संबंध में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका रिजल्ट है वो आचार संहिता में आ सकता है। ठीक है, आचार संहिता में आ सकता है। इसका मतलब आपका 15 नवंबर से पहले पहले इसका रिजल्ट आ सकता है। और रिजल्ट आने के बाद में आपको 30,000 जो कैंडिडेट हैं उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इस हिसाब से बोर्ड को टाइपिंग सेंटर्स नहीं मिल रहे हैं और अभ्यर्थियों को इतनी बड़ी संख्या में फिलहाल टाइपिंग टेस्ट का आयोजन वो जनवरी से पहले होना मुश्किल है। जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज जी हैं उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में एलडीसी कैंडिडेट के लिए टाइपिंग टेस्ट का आयोजन करवाया जा सकता है, जिसमें करीब 30,000 कैंडिडेट हैं। यानी कि जितने आपकी पोस्ट हैं उनसे 3 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि टाइपिंग टेस्ट में भी अगर आज की डेट से अपन देखें तो 5 महीने का आपका टाइम लगेगा, है ना। 5 महीने लग जाएंगे आपका टाइपिंग टेस्ट होते होते। तो जो भी कैंडिडेट जिनको ये लगता है कि बिल्कुल अपन जो प्री की कट ऑफ है वो फाइट कर लेंगे तो वो आपके टाइपिंग टेस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 5 महीने बहुत होते हैं टाइपिंग के लिए तैयारी करने में। और कट ऑफ के लिए हमने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है यूट्यूब के ऊपर, वो आप सर्च करके देख लेना, वहां से आपको वो मिल जाएगा। और बाद में टाइपिंग टेस्ट होने के बाद में पदों के मुकाबले 2 गुना कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका अंतिम परिणाम जारी होगा। यानी कि ये पूरी प्रोसेस होते होते आपका मई जून 2027 है वो आ जाएगा। ठीक है, तो एलडीसी भर्ती का फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आते आते अभी 10 महीने से ज्यादा समय लग जाएंगे और हो सकता है कि 12 महीने भी लग जाए। ठीक है, यानी कम से कम 10 महीने आप मानकर चलो, 10 महीने पहले आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। तो जो भी एलडीसी भर्ती से संबंधित कैंडिडेट हैं वो अपनी टाइपिंग है उसको फिलहाल जारी रखें। फिलहाल आपके पास में 5 महीने का समय है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप जो टाइपिंग है वो करते हैं तो अच्छी तरीके से उसको मैनेजमेंट बनाए रखें। बाकी देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जो कैंडिडेट है जिनको ये लगता है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वार्ड बॉय दोनों एक ही पद है या अलग अलग है, जैसा कि चिकित्सा विभाग में देखा गया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आगे कोष्टक में वार्ड बॉय लिख दिया गया, जिसके कारण बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो साफ सफाई वाला, गंदी चादरें बदलने वाला वो जो काम है, वो स्वीपर वाला जो काम है अस्पताल के अंतर्गत, वो करने से हिचकिचा रहे हैं। और बिल्कुल मैंने भी आपको कहा था कि अगर आप मांग उठाएंगे तो वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो काम है वो अलग अलग होते हैं। और वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक आरटीआई के रिप्लाई में ये बात पूछी गई है कि ये बताने का कष्ट करें कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वार्ड बॉय के कार्यों और वेतन अवकाश में समानता होती है या अलग अलग होते हैं। अर्थात यह बताने का कष्ट करें कि वार्ड बॉय और चतुर्थ श्रेणी के पद एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो इसका जवाब देते हुए आरटीआई का रिप्लाई आया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ऑफिस से संबंधित कार्य करते हैं और वार्ड बॉय जो होते हैं वो आपका हॉस्पिटल में मरीज की देखरेख और अन्य कार्य करते हैं। चतुर्थ श्रेणी लेवल 2 का और वार्ड बॉय जो है वो लेवल 1 के अंतर्गत आते हैं, है ना। यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो आपका एक सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य करता है, ऑफिस से संबंधित कार्य करता है, जबकि वार्ड बॉय जो होता है वो हॉस्पिटल में मरीज की देखभाल और जो अन्य कार्य होते हैं वार्ड में उससे संबंधित कार्य करता है। तो देखिए, टाइम लग सकता है, हो सकता है कि 5-7 महीने का टाइम लगे, क्योंकि फिलहाल सरकार जो है वो आपके चुनाव में बिजी है। तो 3 महीने तो ऐसे निकलने वाले हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका समाधान नहीं होगा। जिससे चुनाव पूरे हो जाएंगे उसके बाद में अगर आप आवाज उठाएंगे, है ना, क्योंकि जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक सरकार के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। आप आवाज उठाएंगे, चिकित्सा विभाग जिन भी कैंडिडेट का आवंटित हुआ है अगर उनसे वार्ड बॉय वाला कार्य करवाया जा रहा है और आप अपनी मांग रखेंगे तो बिल्कुल वार्ड बॉय चतुर्थ श्रेणी का कार्य है वो अलग अलग होता है और आपको वो कार्य करने से छुट्टी मिल सकती है। तो जो भी कैंडिडेट खासतौर से चिकित्सा विभाग से संबंधित है वो इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको सच्चाई पता चल सके कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और वार्ड बॉय का कार्य एक न होकर अलग अलग है। यह आपका एक आरटीआई के रिप्लाई में इसका जवाब दिया गया है। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट आता है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।